नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरणों में बृहस्पति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और विद्वान होता है। ऐसे लोग अच्छी सोच रखने वाले, सकारात्मक और सार्थक सोच रखने वाले होते हैं, यानी कि दूसरों के विषय में अच्छा सोचने वाले होते हैं। और ये लोग हमेशा पॉजिटिव सोच रखने वाले होते हैं, सकारात्मक विचार रखने वाले होते हैं। ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं, यानी कि धार्मिक कार्यों में या फिर सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाले होते हैं। ये लोग किसी न किसी कला के अथवा किसी शास्त्र के अच्छे ज्ञाता होते हैं, यानी कि किसी न किसी आर्ट के या फिर किसी एक विषय के अच्छे जानकार होते हैं। ये लोग धनवान होते हैं, यानी कि इनके पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है। लेकिन ये लोग विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि ये लोग अपने सुख के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले होते हैं, अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं। और ये लोग राजा के समान स्वभाव वाले होते हैं। राजा के समान स्वभाव का मतलब है कि ये लोग सभी पर राज करना चाहते हैं। ये लोग हमेशा दूसरे लोगों को डरा करके रखने की कोशिश करते हैं। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी बात सब लोग मानें, सब लोग हमारे नीचे काम करें। और ये लोग दूसरों के मन में खौफ पैदा करने वाले होते हैं, यानी कि दूसरों के मन में डर पैदा करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग रक्षक भी होते हैं, यानी कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति परेशान हो तो फिर ये लोग उस व्यक्ति की सहायता भी करते हैं, उस व्यक्ति की रक्षा भी करते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। इनके अंदर काम वासना की प्रबलता होती है और इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। इनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। इनका जीवन साथी इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला होता है और इनका जीवन साथी हमेशा इनके साथ में रहने वाला होता है। ये लोग अपने जीवन साथी से और इनका जीवन साथी इनसे कभी भी अलग रहना पसंद नहीं करते। ये लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहने वाले होते हैं और ये लोग एक दूसरे के अपमान का बदला लेने वाले होते हैं। यानी कि यदि इनका कहीं पर अपमान हो गया, कहीं पर किसी व्यक्ति ने इनकी बेइज्जती कर दी, तो फिर इनका जीवन साथी उस व्यक्ति से बदला जरूर लेता है। यदि इनका अपमान इनके ससुराल में भी हो गया तो फिर इनका जीवन साथी अपने मायके वालों से भी भिड़ जाएगा इनके लिए। कोई भी व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति यदि इनका अपमान कर देता है तो इनका जीवन साथी उस व्यक्ति से बदला जरूर लेता है। लेकिन यदि कुंडली में शुक्र कमज़ोर हों, शुक्र निर्बल हों, तो फिर इन लोगों को अपने जीवन साथी से दूर रहना पड़ता है। इन लोगों को अपने जीवन साथी से बिछड़ जाना पड़ता है, या फिर इनके जीवन साथी की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती है और ये लोग या तो विधवा हो जाते हैं या विधुर हो जाते हैं। और ये लोग अपने जीवन साथी की मृत्यु के बाद या फिर अपने जीवन साथी से बिछड़ जाने के बाद फिर से दूसरा विवाह करते हैं और फिर दूसरा विवाह इनका सुखमय होता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कुंडली में शुक्र कमज़ोर हों, ऐसा तभी होगा, अन्यथा नहीं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति दानशील प्रवृत्ति का होता है,
यानी कि समाज में लोगों की सहायता करने वाला और धार्मिक कार्यों में या फिर सामाजिक कार्यों में अपना पैसा दान करने वाला होता है। ये लोग सत्यवादी, तपोनिष्ठ और आदरणीय होते हैं, यानी कि समाज में सम्मानित होते हैं। समाज के लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं, इनका आदर करते हैं और इनकी संतान यानी कि इनके बच्चे बहुत मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं और इनके बच्चे अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। ये लोग थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, थोड़े हठी स्वभाव के होते हैं, यानी कि एक बार जो कुछ मन में सोच लिया वही करने वाले होते हैं। यदि इन्होंने अपने मन में कुछ ठान लिया कि हमको ऐसा करना है, तो फिर ये लोग किसी की सलाह नहीं मानने वाले होते हैं, अपने मन की करने वाले होते हैं। इन लोगों का जीवन साथी धनवान होता है और इन लोगों को अपने जीवन साथी के माध्यम से बहुत सारी संपत्ति या फिर बहुत सारा धन प्राप्त होता है। कई बार इन लोगों को दहेज में बहुत सारी संपत्ति प्राप्त होती है। यदि किसी स्त्री की कुंडली हो तो उस स्त्री को अपने पति के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। और यदि कुंडली में बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे या फिर तीसरे चरण में बैठे हों और कुंडली की लग्न दूसरे या तीसरे चरण में हो, अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे या तीसरे चरण में हो, तो फिर ऐसे लोगों को विरासत में बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त होती है। यानी कि या तो फिर इनको अपनी पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है या फिर किसी और व्यक्ति की, कोई करीबी व्यक्ति की या फिर कोई रिश्तेदार की या कोई सगे संबंधी की संपत्ति विरासत में प्राप्त हो जाती है और ये लोग स्वस्थ, सुखी जीवन जीने वाले होते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कुंडली में बृहस्पति, गुरु अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे या तीसरे चरण में बैठे हों और कुंडली की लग्न अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे या तीसरे चरण में हो। ऐसा तभी होगा, अन्यथा नहीं। लेकिन इन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि ये लोग अच्छे मार्ग पर चलने वाले होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, इसलिए इन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये लोग अपने जीवन का अलग सिद्धांत रखने वाले होते हैं, यानी कि ये लोग सामान्य लोगों की तरह धार्मिक नहीं होते, सामान्य लोगों की तरह पूजा पाठ, हवन धूप नहीं करते। ये लोग धर्म के विषय में अलग स्वभाव रखने वाले, अलग विचार रखने वाले होते हैं और ये लोग अपने तरीके से धर्म को मानने वाले, अपने तरीके से भगवान को मानने वाले होते हैं और इनका जीवन जीने का तरीका निराला होता है। ये अपने तरीके से जीवन जीने वाले होते हैं, इनका जीवन जीने का तरीका थोड़ा समाज से अलग होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति दानशील प्रवृत्ति का होता है, यानी कि समाज में लोगों की सहायता करने वाला और धार्मिक कार्यों में या फिर सामाजिक कार्यों में अपना पैसा दान करने वाला होता है। ये लोग सत्यवादी, तपोनिष्ठ और आदरणीय होते हैं, यानी कि समाज में सम्मानित होते हैं। समाज के लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं, इनका आदर करते हैं और इनकी संतान यानी कि इनके बच्चे बहुत मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं और इनके बच्चे अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। ये लोग थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, थोड़े हठी स्वभाव के होते हैं, यानी कि एक बार जो कुछ मन में सोच लिया वही करने वाले होते हैं। यदि इन्होंने अपने मन में कुछ ठान लिया कि हमको ऐसा करना है, तो फिर ये लोग किसी की सलाह नहीं मानने वाले होते हैं, अपने मन की करने वाले होते हैं। इन लोगों का जीवन साथी धनवान होता है और इन लोगों को अपने जीवन साथी के माध्यम से बहुत सारी संपत्ति या फिर बहुत सारा धन प्राप्त होता है। कई बार इन लोगों को दहेज में
बहुत सारी संपत्ति प्राप्त होती है। यदि किसी स्त्री की कुंडली हो तो उस स्त्री को अपने पति के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। और यदि कुंडली में बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे या फिर तीसरे चरण में बैठे हों और कुंडली की लग्न दूसरे या तीसरे चरण में हो, अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे या तीसरे चरण में हो, तो फिर ऐसे लोगों को विरासत में बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त होती है। यानी कि या तो फिर इनको अपनी पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है या फिर किसी और व्यक्ति की, कोई करीबी व्यक्ति की या फिर कोई रिश्तेदार की या कोई सगे संबंधी की संपत्ति विरासत में प्राप्त हो जाती है और ये लोग स्वस्थ सुखी जीवन जीने वाले होते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कुंडली में बृहस्पति गुरु अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे या तीसरे चरण में बैठे हों और कुंडली की लग्न अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे या तीसरे चरण में हो। ऐसा तभी होगा, अन्यथा नहीं। लेकिन इन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि ये लोग अच्छे मार्ग पर चलने वाले होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, इसलिए इन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये लोग अपने जीवन का अलग सिद्धांत रखने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग सामान्य लोगों की तरह धार्मिक नहीं होते, सामान्य लोगों की तरह पूजा पाठ हवन धूप नहीं करते। ये लोग धर्म के विषय में अलग स्वभाव रखने वाले, अलग विचार रखने वाले होते हैं और ये लोग अपने तरीके से धर्म को मानने वाले, अपने तरीके से भगवान को मानने वाले होते हैं और इनका जीवन जीने का तरीका निराला होता है। ये अपने तरीके से जीवन जीने वाले होते हैं, इनका जीवन जीने का तरीका थोड़ा समाज से अलग होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और विद्वान होता है। ऐसे लोग अच्छी सोच रखने वाले, सकारात्मक और सार्थक सोच रखने वाले होते हैं, यानी कि दूसरों के विषय में अच्छा सोचने वाले होते हैं और ये लोग हमेशा पॉजिटिव सोच रखने वाले होते हैं, सकारात्मक विचार रखने वाले होते हैं। ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं, यानी कि धार्मिक कार्यों में या फिर सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाले होते हैं। ये लोग किसी न किसी कला के अथवा किसी शास्त्र के अच्छे ज्ञाता होते हैं, यानी कि किसी न किसी आर्ट के या फिर किसी एक विषय के अच्छे जानकार होते हैं। ये लोग धनवान होते हैं, यानी कि इनके पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है। लेकिन ये लोग विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि ये लोग अपने सुख के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले होते हैं, अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं और ये लोग राजा के समान स्वभाव वाले होते हैं। राजा के समान स्वभाव का मतलब है कि ये लोग सभी पर राज करना चाहते हैं। ये लोग हमेशा दूसरे लोगों को डरा करके रखने की कोशिश करते हैं। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी बात सब लोग मानें, सब लोग हमारे नीचे काम करें और ये लोग दूसरों के मन में खौफ पैदा करने वाले होते हैं, यानी कि दूसरों के मन में डर पैदा करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग रक्षक भी होते हैं, यानी कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति परेशान हो तो फिर ये लोग उस व्यक्ति की सहायता भी करते हैं, उस व्यक्ति की रक्षा भी करते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, इनके अंदर काम वासना की प्रबलता होती है और इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है, इनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। इनका जीवन साथी इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला होता है और इनका जीवन साथी हमेशा इनके साथ में रहने वाला होता है। ये लोग अपने जीवन साथी से और इनका जीवन साथी इनसे कभी भी अलग रहना पसंद नहीं करते। ये लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहने वाले होते हैं और ये लोग
एक दूसरे के अपमान का बदला लेने वाले होते हैं। यानी कि यदि इनका कहीं पर अपमान हो गया, कहीं पर किसी व्यक्ति ने इनकी बेइज्जती कर दी, तो फिर इनका जीवन साथी उस व्यक्ति से बदला जरूर लेता है। यदि इनका अपमान इनके ससुराल में भी हो गया, तो फिर इनका जीवन साथी अपने मायके वालों से भी भिड़ जाएगा इनके लिए। कोई भी व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति यदि इनका अपमान कर देता है तो इनका जीवन साथी उस व्यक्ति से बदला जरूर लेता है। लेकिन यदि कुंडली में शुक्र कमज़ोर हों, शुक्र निर्बल हों, तो फिर इन लोगों को अपने जीवन साथी से दूर रहना पड़ता है। इन लोगों को अपने जीवन साथी से बिछड़ जाना पड़ता है, या फिर इनके जीवन साथी की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती है और ये लोग या तो विधवा हो जाते हैं या विधुर हो जाते हैं। और ये लोग अपने जीवन साथी की मृत्यु के बाद या फिर अपने जीवन साथी से बिछड़ जाने के बाद फिर से दूसरा विवाह करते हैं और फिर दूसरा विवाह इनका सुखमय होता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कुंडली में शुक्र कमज़ोर हों, ऐसा तभी होगा, अन्यथा नहीं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।